साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने सामान्य अध्ययन 4 जो पेपर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का है, उसका एक आइडिया आपको दिया था। इस पेपर का क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे तैयार करना है, और उस वीडियो में मैंने नैतिकता और नैतिक मूल्यों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सत्यनिष्ठा की, इंटीग्रिटी के मायने क्या है। जैसा कि आप पिछले वीडियो से देखेंगे तो मैंने बताया था कि सही और गलत का आभास होना या सही और गलत की समझ होना वो एक नैतिकता का आधार है। और जब भी आप किसी सही और गलत को किसी भी विषय पर जब आप सही गलत का निर्धारण करते हैं तो उस निर्धारण के पीछे कुछ तर्क और दृष्टिकोण होते हैं। वो जो तर्क और दृष्टिकोण है वो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य। और नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार में, अपनी सोच में और एक्शन में बनाए रखना, उनसे जुड़े रहना, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब उनसे जुड़े रहना डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, तो इसे बोलते हैं सत्यनिष्ठा। अब ये निर्भर करता है कि आप किस विषय पर कितने सत्यनिष्ठ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किस विषय पर किस मूल्य को अपना तर्क बना रहे हैं सही और गलत को आकलन करने का। जैसे राजनीति में सांप्रदायिकता का उपयोग करना वोट लेने के लिए, ये नैतिक रूप से सही है या गलत है। तो इसका आकलन करना है कि आपके तर्क क्या हैं। अगर आपका तर्क ये है कि हमें केवल चुनाव जीतना है तो ये सही है। अगर आपका तर्क ये है कि राजनीति केवल चुनाव जीतना नहीं है, राजनीति एक डिस्कोर्स है जिससे कि समाज कल्याण किया जा सके, जिससे कि समाज में कुछ सकारात्मक किया जा सके, तो आप ये कहेंगे गलत है। इसका मतलब ये है कि सत्यनिष्ठा निर्भर करती है कि आपने किन मूल्यों को अपने सही और गलत का आधार बनाया है। और यही सही और गलत के जो आधार हैं वो टिके रहते हैं 2-3 चीज़ों पर। एक, ऑनेस्टी पर। ऑनेस्टी को अगर हम परिभाषित करें, ईमानदारी को अगर हम परिभाषित करें, तो ईमानदारी का मतलब होता है कि आपकी सोच और आपके कार्य के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, वही आप करते हैं, तो इसको ईमानदारी कहा जाता है। दूसरा है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब होता है कि आप किसी पर विश्वास करते हैं और वो आप पर विश्वास करता है, यानी कि रिजल्ट डिसाइडेड है, रिजल्ट पहले से डिटरमाइंड है कि ऐसा होगा। जैसे किसी भी बच्चे के माँ बाप से सामान्य तौर पे ये विश्वास किया जाता है कि वो बच्चे की बेहतर परवरिश करेंगे, लेकिन उसके अपवाद भी हैं। लेकिन सामान्य विश्वास बच्चों का होता है कि उसके माँ बाप उसके लिए सबसे बेहतर दोस्त हैं। तो ट्रस्टवर्दीनेस यानी कि विश्वसनीयता। तीसरा होता है जवाबदेही, कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं सोचने के बाद, वो एक्शन, उस कार्य के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ये है आपकी जवाबदेही। ये 3-4 चीज़ों से मिलकर सत्यनिष्ठा का परिणाम निकलता है। यानी कि सत्यनिष्ठा मौलिक रूप से अगर आप कहेंगे तो नैतिकता और नैतिक मूल्यों से प्रेरित एक भाव है जो नैतिक मूल्यों को आधार बनाकर तैयार किया जाता है। उसी तरह से जब भी कोई व्यक्ति जो सोचता है, जानता है, तो उसकी व्यक्ति की सोच पर और उसके कार्यों पर उसकी परवरिश का प्रभाव होता है। कैसे माहौल में वो रहा है, कैसी उसको शिक्षा मिली है, पारिवारिक माहौल कैसा है, सामाजिक माहौल कैसा है, यानी कि उसकी सोच डिसाइडेड होगी, निर्धारित होगी उसके इन सब परिवेश से। और इन सब परिवेश को समझने के बाद उसकी एक अपनी जो अभिवृत्ति है वो बनती है। इसे बोलते हैं एटीट्यूड। और एटीट्यूड को सामान्य तौर पे जो परिभाषित किया जाता है, अलग अलग तरीके से कई दार्शनिकों ने परिभाषित किया है, लेकिन जो एटीट्यूड की जो सामान्य परिभाषा है कि वो एक व्यक्ति के लाइक और डिसलाइक्स का अंतर है। यानी कि किसी व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसका एक जो प्रोफाइल है, इसका जो खाका है, वो अभिवृत्ति है। उसके
उसके बाद है अभिरुचि। अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड है किसी कार्य करने की क्षमता, कोई भी स्किल, उस कार्य करने की क्षमता क्या है या उस स्किल को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये अभिरुचि है। यानी कि अभिरुचि को तैयार किया जा सकता है। जैसे एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को आप पढ़ा लिखा के आईआईटी में एडमिशन दिलवा के एक बेहतर इंजीनियर बना सकते हैं। तो इंजीनियरिंग की तरफ उसका जो झुकाव है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, ये एप्टीट्यूड है। आप उसे प्रोफेसर बना सकते हैं। यानी कि जो एजुकेशनिस्ट की तरफ उसकी जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो उसकी एप्टीट्यूड है। जबकि जो एटीट्यूड है वो उसकी माहौल से प्रेरित जो उसका व्यवहार है, उसकी जो सोच है, वो एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति है। और अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों में एक मूलभूत अंतर है कि जो हमें परिवेश से मिलता है वो अभिवृत्ति है, और जिसे हम अपनी स्किल के आधार पर तैयार करते हैं वो हमारी अभिरुचि है। अभिरुचि जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियर बनने के बाद आईएएस की तैयारी कर सकता है, तो उसका एप्टीट्यूड चेंज हो जाएगा। आईएएस बनने के बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है, एप्टीट्यूड चेंज हो जाएगा। पॉलिटिशियन बनने के बाद वो संन्यास ले सकता है, आध्यात्म की तरफ जा सकता है, एप्टीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये जो एप्टीट्यूड है, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। लेकिन जो एटीट्यूड है वो मोर और लेस जीवन में लगभग एक जैसा रहता है। हालांकि इसमें बदलाव संभव हैं, लेकिन वो बदलाव की जो मात्रा है वो बहुत सीमित होती है। यहाँ पर आज मैंने आपको सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति और अभिरुचि के बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मौलिक जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ उदाहरणों के साथ साथ, और उसमें कुछ दार्शनिकों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को हम शामिल करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।